ये शो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत लाइक कर रहे हैं। इस शो में हमारे पास ही ईमेल एड्रेस आया था, किसी ने टेक्स्ट किया कि समीना प्लीज आप इस पे जरूर डिस्कस करें, उस पे जरूर बात करें। और वो जो आपके साथ आते हैं रहमान साहब, उनसे भी डिस्कस करें कि आजकल का बच्चा और बच्चे शादी, जैसे हमने बहुत दफा आपके सामने ये टॉपिक रखा कि बच्चे शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्या रीजन है, क्या वजह है, क्यों नहीं शादी करना चाहते। तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट अपनी राय दी कि भाई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। किसी ने कहा कि जी भाई घर इतने महंगे हो गए, मॉर्गेज इतनी बढ़ गई है, घर ले नहीं सकता लड़का लड़की। और शादी के बाद यहाँ पे हमने ये वाला टॉपिक भी आपसे डिस्कस किया था कि शादी के बाद लड़का लड़की को क्यों अलग कर दिया जाता है। ज्यादातर पेरेंट्स खुद ही कह देते हैं, खुशी खुशी कहते हैं कि नहीं जी अपनी जिम्मेदारी उठाओ, और शादी करके उनको अलग कर देते हैं कि जी हंसी खुशी जब दिल चाहे हमारे घर आ जाओ, मगर हम अपने साथ नहीं रख सकते। तो ये सारे टॉपिक पे हमने हाईलाइट की, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो लोगों ने लिखा कि आजकल का बच्चा और बच्चे, जब जैसे आपने कहा बताया गया था कि भाई कुरान में है कि बच्चे और बच्चे को इजाजत लेनी चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें ये लड़की पसंद है, या तो हम इससे तुम्हारी शादी कर सकते हैं। लड़के से पूछो भाई ये लड़का, लड़की से पूछो ये लड़का पसंद है तो फिर शादी करो। मगर पहले जमाने में सिर्फ दिखाया जाता था और पूछा जाता था, ये नहीं होता था कि आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को इससे ये सुनने में आता है कि जी लड़का और लड़की में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लड़का लड़की आपस में बात करें और मिले, जाके बाहर कॉफी पिए, चाय पिए और मिलना जुलना करें, तो उसके बाद ही कहीं जाके जो ना ये रिश्ते सेट करने की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा ये देखा गया। आप अंदाजा लगाएं कि ये माहौल किस तरह चेंजिंग हो रही है कि आप, मैं सरप्राइज थी। लोगों ने कहा कि मैंने बहुत पहले जब नया टीवी स्टार्ट किया था, नया नया टीवी था, मेरा चैनल था, तो जब मैंने ये शो किया था कि लिविंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, विदाउट निकाह के बगैर लड़का लड़की रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो लोगों ने बड़ा इतराज किया था। आज लोग मुझे इसी बात पे ईमेल कर रहे हैं कि आप इस पर डिस्कशन करें, आप इस पर डिस्कस करें। तो आखिर क्या वजह है, रहना चाहिए। अब फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, आपने देखा बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें यही दिखाया जाता है कि जरूरी नहीं निकाह हो, जरूरी नहीं कि शादी हो। देखे ना, शादी या निकाह डिफरेंट स्टाइल का होता है। हिंदुओं में भी उनकी अपनी रस्म होती है, उस क्रिश्चियन में भी एक रस्म होती है, और मुसलमानों में निकाह होता है। तो ये सबके कल्चर के डिफरेंट चीजें हैं जिसके अंदर जरूरी है कि इस तरह की कोई चीज बॉन्ड की जाए, कोई ना कोई साइन किया जाए। जिस तरह हमारा निकाह होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुसलमानों में होता है कि निकाह हो जाए तो फिर लड़का लड़की एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो सही तरीका यही है, ये तरीका नहीं है कि आप नाजायज तरीके से लड़का। मगर आजकल आज के जमाने में इसको मायूब नहीं समझा जाता, आज के जमाने में इसको बुरा नहीं समझा जाता, मगर फक्र से पेरेंट्स कह रहे होते हैं नहीं नहीं जी जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी है, जिंदगी तो साथ यही रहेंगे, हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, आगे जिंदगी इन्होंने गुजारनी है। तो जब तक इन लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कैसे शादी हो सकती है। लड़के या लड़की को इजाजत दी जाती है कि जाओ भाई मिलो रहो, जो भी करना है करो उनके साथ, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ जी शादी तुम करने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है ना आपस में मिलते हैं, बहुत साल तक एक दूसरे की को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंदाजा लगाएं, बहुत साल गुजारने के बाद समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, तो उसके बाद आके कहते हैं कि जी नहीं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के साथ फिट ही नहीं होते, हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। तो क्या रीजन है, क्या वजह है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। और मियाँ बीवी जो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी को दोस्त होना चाहिए, मगर कहाँ मियाँ बीवी दोस्त बनते हैं। मियाँ को तो लगता है कि जी दोस्ती तो बस, दोस्त तो बाहर के दोस्त होने चाहिए। लेडीज को, औरत को भी लगता है कि नहीं, मियाँ की जो बातें होती हैं, चुगलियां करनी होती हैं, वो किससे करेगी, तो उसको बेस्ट फ्रेंड एक चाहिए ही होती है। बहुत कम देखा गया है इक्का दुक्का के मियाँ बीवी आपस में दोस्त हो, वरना दोस्त कभी बनते नहीं है मियाँ बीवी। तो क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या डिवोर्स का इशू इस वजह से आगे बढ़ रहा है कि मियाँ बीवी कभी दोस्त नहीं बन सकते, दोस्त समझते नहीं है। इसी के बहुत सारी बातें होती है, मैंने देखा गया है। मियाँ बीवी से छुपा रहा होता है, बीवी मियाँ से छुपा रही होती है। बीवी यहाँ आज के जमाने की औरत हमेशा दूसरों में ढूंढ रही होती है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड हो जाए, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बने जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, जिससे मैं बात कर सकूं। और आज का मर्द भी यही बाहर ढूंढ रहा होता है, कोई ऐसी मर्द मिल जाए या औरत मिल जाए। आज का मर्द तो ये ढूंढ रहा होता है कोई ना कोई लेडीज, कोई औरत दोस्त बन जाए मेरी, जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। आखिर ये क्या जा रहा है, माशरा किस तरफ जा रहा है। 2023 गुजर गया, 2024 में हम देखना चाहते हैं कि कैसे हालात ने करवट लेंगे, हालात या नहीं लेंगे, या हालात इसी तरह चलते रहेंगे। इस पे बात करते हैं। चले आइए, मेरे साथ कॉलर मौजूद है रहमान साहब भी, और एक और कॉलर मेरे साथ मौजूद है, उनसे डिस्कस करते हैं कि आप लोगों की क्या राय है, इनकी राय भी पूछते हैं। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बिल्कुल ठीक ठाक। रहमान साहब से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, या इनसे पूछते हैं कॉलर से सबरीन से कि इनकी क्या राय है। पहले इनसे पूछते हैं फिर रहमान साहब की तरफ आते हैं। जी जनाब बोलिए, क्या राय है आपकी। जी
ना मैं ये कहना चाहती हूँ टॉपिक आपका बिल्कुल हद पे हाल है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए और आपने पहले भी अपने पुराने शो में हमने इस पर बात करने की जी। कोशिश की थी तो थोड़े बहुत कॉलरों ने एतराज किया था बहुत तो सारे शुरुआत कॉलर जो ने इस आपने बात पे एतराज किया था। आज सोचें कि जमाना कितना चेंज हो गया। 7 साल गुजरने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जी ये चीजें सही हैं। पहले लोगों ने कहा था कि आप कैसे ये बात कर सकती हैं इस टॉपिक पे, आपने कैसे ये टॉपिक दे दिया। तो आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर कहाँ से मियाँ बीवी की गाड़ी चलेगी। तो इससे बेहतर है डिवोर्स का दाग लगने से बेहतर है, धब्बा लगने से बेहतर है कि मियाँ बीवी लड़का लड़की आपस में मिले और रिलेशनशिप में रहें। और जब उनको लगे कि हाँ जी ये ठीक है, तो उसके बाद इस रिश्ते को जोड़ा जोड़ा जाए। तो आप बताएं कि ये सही है या नाजायज है? ज़मीना 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो कल्चर के ऊपर जो लोग चल रहे हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो किसी भी चीज़ को कहीं के भी अगर कहीं से मूव होकर आते हैं, तो वो जिस जगह पर मूव होते हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस कल्चर का ही हिस्सा बन जाएँ। बिल्कुल सही कह तो रही हैं। वो एक इस किस्म के लोग होते हैं और एक इस तरह के लोग होते हैं, जो आ तो जाते हैं यहाँ पर, हम्म। लेकिन वो उस कल्चर का इतना हिस्सा बनना नहीं चाहते हम्म। और वो थोड़ा बहुत अपने दीन को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनके नज़दीक तो ये गुनाह और हराम के ज़मरे में आता है। तो हर किसी का अपना-अपना इसमें नज़रिया है। लेकिन मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि इसकी बिल्कुल ये भी बड़ी वजह है कि अगर आप ये मिसाल देते हैं कि भाई लोगों की डिवोर्स ना हो जाए, इससे बेहतर है वो आपस में एक-दूसरे को समझ लें, तो कोई इंसान मुकम्मल तौर पर कभी किसी को समझने में कामयाब नहीं हुआ है आज तक इस दुनिया में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम किसी से मिलते हैं या कोई हमारा दोस्त होता है या किसी से हम अपना पार्टनर जिसको बनाना चाहते हैं, तो हम बहुत सारी अपनी खामियाँ और जो हमारी बुराइयाँ होती हैं उसको अगले बंदे से छुपा रहे होते हैं। जी। उस वक़्त तक कि जब तक कि वो हमारा पार्टनर बन ही ना जाए असली में, तो ये कभी नहीं हो सकता कि 2 लोग जो है वो हर वक़्त अपनी खामियाँ दिखा रहे होंगे एक-दूसरे को। तो वक़्ती तौर पे जब आप किसी से दोस्ती करते हैं या बातचीत करते हैं, तो अपना अच्छा इमेज उसके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसके साथ 6 महीने या 6 साल उसके साथ रह रहे हैं, तो वो आपको अपनी सारी बुराइयाँ खोल के दिखा देगा। एक सेकंड ऐसा के लिए नहीं हो होल्ड सकता। करेंगे, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। कोई जी, जी, अननोन जी, जी, नंबर है, जी। मैं जरा ले लूं, फिर सुने जी, आप जरा गौर से। जी हेलो जी। नहीं जी, मुझे लग रहा था कि कोई कॉलर ऐसा था जो देखना चाह रहा था कि लाइव शो चल रहा है नहीं चल रहा। नंबर नहीं आ रहा था उसका। जी हम बोले। जी। अच्छा, तो बस मैं ये कहना चाह रही थी ना, तो ये एक अजीब बात है, आप किसी को अच्छे तरीके से जान सकते नहीं हैं शादी से पहले। अगर आप समझते हैं कि आप किसी को जानने में कामयाब हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी मुझे लगता है भूल ही होती है, क्योंकि बाद में जो असली इंसान की शख्सियत होती है, वो एक-दूसरे के साथ रहने के बाद, ताल्लुकात बना लेने के बाद, एक-एक करके परतें उसकी उतरती हैं। अब वो चाहे शादी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जैसे ही एक-दूसरे के सामने असली चेहरा नज़र आता है, तो लोगों में तो बर्दाश्त नहीं है, तो वो बस अपने-अपने रास्ते हो जाते हैं। और इसकी आजकल जो हो रहा है ये सब कुछ, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, हमारी जो जनरेशन, मतलब समझिए बैक जनरेशन है, जो कि मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ की शक्ल में यहाँ पर आई थी और आबाद हुई और अपने आप को यहाँ अपने बच्चे जिनके एक पेरेंट्स हमारे जो सेकंड के बच्चे एक थी। सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जरा। मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। जी हेलो जी। हेलो। नमस्ते समीना जी। जी ठीक मैं ठाक आप। आपका शो देख रहा हूँ, पता नहीं आपकी जनरेशन को प्रॉब्लम क्या है। हाँ। यार हमें थोड़ा फन करने दो, थोड़ा सेक्स वेक्स करने दो, प्रॉब्लम क्या है आपको? यार उफ। लाइक थोड़ा चिल करना चाहिए ना, मतलब शादी वादी तो होती रहेगी, शादी के यानी बाद कि तो बन आपको जाता है। आप ये चाह रहे हैं कि बस गुनाह होता रहे, गुनाह करते रहो। इसमें अरे गुनाह गुनाह आप की लोगों क्या को बात है एक समीना एहसास होना जी। चाहिए कि है ना ये बहुत बड़ा गुनाह है जिंदगी के अंदर और आप गुनाह करना चाहते हैं। फन। हैरत की बात है कि आप लोग फिर क्यों नहीं अपने पेरेंट्स से कहें एक लड़की को चुने, एक लड़की के साथ जिंदगी गुजारें। अपने पेरेंट्स को यार बताएंगे उनको ये थोड़ी लड़की पता है पसंद है, हमें क्या चले चाहिए शादी में। कुरान हमारा इस्लाम इतनी बड़ी इजाजत देता है कि किसी लड़की को आप पसंद करने की इजाजत है, इजाजत लेने की इजाजत है, इतनी इजाजत देता है। हर मजहब में यही है। ये थोड़ी कि आप रिलेशनशिप में ही आप जुड़ जाएं और वहां जाके आप वो चीजें करें जो फन जायज समीना ही जी, नहीं है। ये फन फन। नहीं है, ये गुनाह है। आप समझे गुनाह की तरफ जा रहे हैं, ये फन नहीं है। अगर आपको जाना है तो आपको इससे बचना होगा। अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो गुनाह के दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो सारी जिंदगी तो आपने दुनिया में नहीं रहना, दुनिया से वापस चले जाना है। फिर कौन जवाब देगा अल्लाह के पास जाने के बाद? आप सोचें, जब दुनिया में से गुजर जाएंगे और अल्लाह के पास जाएंगे तो उसमें जाके अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि हमने फन किया, हमने एक गुनाह किया, हमने ज़ना किया और हमने ये फन किया। नाउज़ुबिल्लाह। तौबा करें अल्लाह ताला से कि अगर आप मुसलमान हैं, एज़ अ मुसलमान होके ये चीज़ करना चाहते हैं, तो तौबा करें। सारी ज़िंदगी भी अगर तौबा करते रहेंगे तो उसकी माफ़ी अल्लाह ताला नहीं देता, बड़ी मुश्किल से माफ़ी देता है। पता नहीं आप किस तरह माफ़ी माँगेंगे और अपने आप को साबित कर पाएँगे कि वाक़ई में उस गुनाह से आप कैसे बच सकते हैं। मेरी तो यही राय है, अब देखते हैं और कॉलर की क्या राय होगी। बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों की सोच इतनी चेंज ही हो गई। 2023 और 2024 में आप देखिए, अंदाजा लगाएं लोगों की सोच कैसी होगी। कह रहे हैं कि ये तो एक फन है। अगर हम एक रिलेशनशिप में जुड़ते हैं
तो वो एक फन कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम हर चीज कर सकते हैं। तो देख लेना समीना, वो सारी जिंदगी जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मैं सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बात कर रही हूँ, तो फिर उनकी सारी जिंदगी एक फन बन के रह जाती है। और फन जो है वो एक सर्टेन एज तक तो आपको हर चीज फन लगती है, जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हैं तो आपका फन और जो है आप ना सोचें वो कि आपकी लोग जिंदगी का बच्चे अजाब बन जाती है। देखिए कहीं ना कहीं तो कमी है ना कि बच्चों की तरबियत में कमी है, कहीं ना कहीं तो हाँ इस चीज की बिल्कुल, कमी है ना कि ये पेरेंट्स कमी उनको ये ये है ना चीजें नहीं समीना कि जब बताते। देखें, जब हस्बैंड वाइफ के आपस में जो क्लैशेस होते हैं, जो बुरे ताल्लुकात होते हैं, वो आपकी औलाद की दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और फिर आज की जनरेशन कहती है कि शादी करके इनको क्या मिला था जो हमें कुछ नया चीज मिल जाएगी, तो इससे तो बेहतर है कि हम शादी जैसी मुसीबत से दूर रहें। जब पेरेंट्स आपस में अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं शादी का, तो कहते हैं भाई आप लोग तो आपस में भी तो सेटिस्फाइड नहीं है, आप तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, आप लोगों की दोस्ती तो आपस में ही नहीं है, एक दूसरे के लिए आपके दिलों में गुंजाइश नहीं है, एक दूसरे को आप समझना ही नहीं चाहते हैं, तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ऐसे अजीब से रिश्ते में चले जाएं जिसमें यानी कि कोई लव तो हमें ढूंढने से मिल नहीं रहा, सिवाय एक दूसरे से शिकायतें और सिवाय एक दूसरे के साथ लड़ाइयों के हमें कोई भी चीज नजर नहीं आई। तो हमें इन आजमाइशों से नहीं गुजरना, हमें इन मुसीबतों में नहीं पड़ना, हमें अपनी जिंदगी को बस ऐसे गुजारना राइट, है जिसमें हमें ये मुसीबत हमारे सर पे नाजिल ना हो। तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार पेरेंट्स ही हुए ना, घूम करके पेरेंट्स बिल्कुल का यही आपने सही किरदार है। कहा कि लोगों ने अब इस चीज को, आप सोचेंगे मेरे पास ईमेल आ गई जब मैंने शुरू में स्टार्ट में ये शो किया था, जब 7 साल 8 साल पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने ये शो किया था इसके ऊपर रिलेशनशिप के अंदर। तो लोगों ने इतना इतराज किया था मुझ पे, बड़े अब बातें बनाई थी कि आप ये इस शो पे कैसे बात कर सकती हैं, आप इस तरह की बात ऐसे टॉपिक लेकर क्यों आई, नाउजुबिल्ला आप तो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी हैं। तो आज आप ही लोग हैं जो मुझे दोबारा से ईमेल कर रहे हैं कि इस पे बात करें। तो यानी कि आपने आजकल के बच्चे को इजाजत दे रखी है अपने बच्चों को, जाओ एज जाके ए मिलो, मुस्लिम बात करो एज अ मुस्लिम। सोचें कि जब मैंने कहा था कि जी मैं तो एक जनरल टॉपिक लेकर आई हूँ, तो मुसलमान लोग जो थे उन्होंने तो बड़ा इतराज उठाया था, बहुत ज्यादा इन्होंने तो आर्गुमेंट की थी। और मगर जब आपको याद होगा क्रिश्चियन लोग भी थे जो इसमें बहुत सारे कॉलर्स थे मेरे, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारे मजहब में भी इस चीज की इजाजत नहीं है। हिंदू भी आए थे, सिख भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम भी इजाजत नहीं देते इस चीज की। हमारे यहाँ भी कोई रस्में होती हैं, कुछ होता है, जब त्योहार वो होता है, शादी के बंधन में बांधा जाता है, तो अलग-अलग 7 फेरे लेने होते हैं, उसके बाद बंधे में बनता है। इससे पहले हम कुछ नहीं, हमारे इजाज़त नहीं होती कि कुछ कर सके। तो सोचिए हर मज़हब का अपना अकीदा है, तो हर किसी ने इतराज़ किया था, मगर आज हर कोई इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया। तो क्या वजह है? किस तरफ जा रही है कौम? ये मियाँ बीवी के समझना, मियाँ बीवी की लड़ाई क्या घर की तबाही होती है, ये उसकी तरफ ये रास्ता जा रहा होता है। फिर आप अपने बच्चों के सामने जब इस तरह के आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, बच्चा आज का यहाँ पर वो कहता है यार मुझे क्या इसमें कि मैं परेशानी अपने सर पे मोल लूँ, मैं अपनी जिंदगी को जब तक मैं मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी लाइफ जो है वो इतनी आसानी से गुजर सकती है, तो क्यों मैं शादी की जिम्मेदारी अपने गले में लटका लूँ और घंटी को बजाता रहूँ। तो इससे बेहतर ये कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में रहूँ जब तक मेरा दिल करे तो मैं उसको चलाऊँ, जब मेरा दिल ना करे तो उससे निकल के कहीं और चला जाऊँ। मगर उसके जो एक साइड इफेक्ट्स पड़े हैं पूरे माशरे के ऊपर, उनमें हर 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 वो दीन जो कि अपने अपने बच्चों को यही चाहता है कि वो सीधे रास्ते पर चले, लेकिन बच्चे नहीं चल रहे, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी चलती हुई आ रही है। और वो जो कहानियां जो वो पेरेंट्स के साथ ही जुड़ी हुई हैं, या तो पेरेंट्स के आपस के आर्ग्यूमेंट, उनका ना बनना, उनकी शादियों का टूटना, उनका अननेसेसरी डिवोर्स का होना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करके गंदे रिश्ते में बंधे हुए आप, और आपके कोई एक दूसरे के और लिए आप कोई ये देखिए मज़े की बात देखें कि शादी करने के बाद डिवोर्स हो जाती है, डिवोर्स के बाद मियाँ-बीवी दोबारा से रहने चलने लगते हैं, वही रिलेशनशिप में, वो बच्चों का बहाना बनाते हैं कि बच्चों की वजह से रह रहे हैं। पर आप ये देखिए कितना किस तरफ जा रहा है माशरा, समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारी फैमिलियाँ मैंने ऐसी देखिए देखी हैं, हमारे मजहब में जो तो बच्चों की डिवोर्स हो शादी का चुकी है। बिल्कुल इख्तियार दिया गया है दोनों को, लड़का को लड़की को भी, लेकिन शादी का इख्तियार दिया गया है, कुछ और करने का इख्तियार तो नहीं दिया गया। तो अब ये सिर्फ अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा, मैं क्या कहूँ, इतना ज्यादा मॉडर्न मोड में अगर आप ले जाएं कि आपके नजदीक जो है वो गुनाह और सवाब दोनों के दोनों एक लेवल पे आके खड़े हो गए, तो आप तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आप तो ना दीन के रह रहे हैं ना दुनिया के रह रहे हैं, और फिर बच्चे आपके क्या सीख रहे हैं। आपकी जो एक माँ बाप के तहत आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो आप निभाने से कासिर है, जिसकी वजह से बच्चे इन तमाम चीजों की तरफ जा रहे हैं, और वो इसको बुरा भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको गुनाह सवाब और सही गलत की कोई तमीज ही नहीं रह रही है, क्योंकि उनके बड़े भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर बच्चे कैसे समझेंगे। तो ये कुछ एक बेशर्मी इतनी ज्यादा माशरे में फैल गई है कि पहले गुनाह को छुपाया जाता था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, अब तो गुनाह को ऐलान के साथ किया जाता है कि किसी को पता भी चल जाएगा तो कोई हमारा बिगाड़ क्या कोई लेगा। तो बिगाड़ क्या लेगा, माशरे में बिल्कुल सही कहा, पहले गुनाह को छुपाया जाता था, अब गुनाह को
अगर ओपन भी कर दिया जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है, हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे और हम जवाब दें। लोगों की ये और घर ज्यादातर में होती है। ऐसे लोग जो ताल्लुकात बनाते हैं वो रोजाना की बुनियाद पे, माहाना की बुनियाद पे, सालाना की बुनियाद पे एक दूसरे के पार्टनर चेंज करते रहते हैं, मगर ऐसे लोग शदीद डिप्रेशन का शिकार होते हैं और ये डिप्रेशन कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल मैंने जैसे राइट, जैसे आपने वो लोग बिल्कुल देखे हैं। यही सही कहा। डिप्रेशन कभी खत्म नहीं होता, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उनको कभी भी अपनी जिंदगी में सुकून मैसर ही नहीं होता। वो सुकून के लिए हमेशा परेशान रहता है और उसका वही तो जमीर है। उसको हमेशा मलामत करता रहता है। वो कभी भी सुकून नहीं पाता, ये हकीकत है। एग्जैक्टली भाई, जिंदगी में कहाँ इज्जत नफ्स का भी आपको कुछ ख्याल नहीं है। या आप जो भी बुरा कर रहे होते हैं, आपको एक वक्त आता है कि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि जो कुछ आपने बुराई की थी अब उसका अंजाम बहुत करीब है। कुछ लोगों को उस वक्त भी एहसास नहीं होता। तो वैसे बेहतर है कि वक्त के रहते इन चीजों को समझने की कोशिश करे इंसान। और अगर जिस भी दिन पर चल रहा है, एटलीस्ट जो दिन आपको फॉलो करने के लिए कहता है, कुछ गाइडलाइन दी है, जो जो मजहब है उनके अंदर ये गाइडलाइन मौजूद है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो उससे आपकी जिंदगी जो है वो तबाही की तरफ ही जाएगी। और इसीलिए दुनिया तेजी से मुझे लगता है कि तबाही की तरफ बढ़ रही है। तो अभी मैं यही कहना चाहती हूँ समझा, आपके जो दूसरे कॉलर हैं आप प्लीज जी कुछ हेलो वो जी। शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए आप क्या कहेंगे। जी हेलो। हेलो जी, हाँ मुझसे जी, पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रही हूँ जी, रहमान साहब बोलिए अच्छा, सर। ठीक है। देखें, बात दरअसल ये है आपने सुना ना, सारी कि गुफ्तगू हाँ, सुनी, कॉलर की, एक कॉलर की बात भी सुनी जिन्होंने आके कहा कि जी कोई बात नहीं, अगर सेक्स कर रहे हैं तो हम इंजॉय कर रहे हैं, अगर हम रह सकते हैं कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं कि लोगों की सोच कितनी चेंज हो चुकी है इस जमाने में। अच्छा, अब मैं अपने केसेस के हवाले से एक रेफरेंस दे दूं पहले, हम्म। कि मेरे पास एक नहीं 10-12 केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों ने रिलेशनशिप को प्रेफर किया शादी के बजाय। जी। अच्छा, आज वो लोग ये सुन ले, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, कि अगर जब आप सेक्स करते हैं ना, खुदा ना खास्ता अगर उसमें कॉन्सेप्शन हो गया और बच्चा हो गया, हम्म। तो आप पाबंद हैं कैनेडियन लॉ के मुताबिक। यू हैव टू फुलफिल द ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ दैट चाइल्ड एज वेल एज द मदर। हम्म। जो आपकी गर्लफ्रेंड जिसको आपने रखा उसके भी आप पैसे भरेंगे। अब हम्म। आप बच नहीं सकते, ये लॉ है कनाडा का। अच्छा, अब दूसरे जो बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मैं माँ बाप को एक मसले इसका हल बताऊंगा। हल क्या है? देखें, अगर आप किसी बच्ची को अपने या बच्चे को कहते हैं भाई ठीक है, तो एक हद तक रखें कि बस ये देख लिया तुमने, ये तालीम है, ये मजहब है, ये जी। कौम है, ये चीज है जी। और ये खानदान है, तुमने देख लिया, बस 1 घंटे का टाइम दिया, देख लिया, उसने देख लिया, तुमने देख लिया, बात खत्म। ज्यादा टाइम ना दें आप बच्चों को। अब उसके रीजन बताता हूँ कि ज्यादा टाइम क्यों ना दें। जी। ज्यादा टाइम इसलिए ना दें कि जब आप किसी चीज को भी ज्यादा टाइम देते हैं तो फिर बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं। जी। यानी बुराइयां भी आने लगती हैं। यानी फलना शख्स, आपने अपने लड़के को टाइम दे दिया, ठीक है, लड़की से मिल लो और मिलते रहो जब तक तुम पहचान ना लो। राइट। तो ये उससे क्या होगा जी। कि इन द लॉन्ग रन थोड़े से अरसे के बाद वो लड़का देखेगा कि यार इस लड़की के अंदर तो ये चीज नहीं है, उसके अंदर वो नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है। बहुत सारी लड़की खामियां अगर सामने आ जाएंगी ना, बहुत सारी खामियां सामने आ जाएंगी, तो उसके ऊपर सामने कोई बहुत सी चीजें जी। सामने आएंगी, फिर वही लड़का ही कहेगा मैं ये शादी क्यों करूं। हाँ, ये तो मेरे लड़की हिसाब भी से है ही कहेगी कि नहीं। मुझे क्या जरूरत है शादी करने की, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे साथ तो सेट ही नहीं है, मैं तो उसके साथ गुजारा ही नहीं कर तो सकती। आप अब देखिए इधर कितनी इधर खामियां हैं। इसका हल क्या है? देखिए, हल निकालना चाहिए। हल क्या है? तो मैंने पहले बता दिया हल इसका, कि ज्यादा टाइम ना दें आप अपने बच्चों को, ज्यादा टाइम प्लीज ना दें। और दूसरी चीज ये बच्चों के जहन में ये डाले, देखिए शादी 2+2 4 होता है ना, जी। 2+2 4 होता है, लेकिन उसके बावजूद ये कागज की हद तक है 2+2 4। प्रैक्टिकल लाइफ में 2+2 4 नहीं होता, गलतियां होती है। तो शादी एक कंप्रोमाइज होता है, कंप्रोमाइज करना जी। पड़ता है आपको। सारी चीजें एक शख्स में नहीं मिलेंगी। ये बच्चों को समझाया कि आपको अपने आप को अब आगे निभाना पड़ेगा। अगर कुछ ऊपर नीचे है, आप में है, लड़की में है, लड़के में है, तो वो दोनों को कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बच्चों के दिलो दिमाग में डाल दें ये बात। हर चीज 100% मिल ही नहीं सकती, चाहे पूरी जिंदगी गुजर जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसका हल है। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरी चीजें देखें जी। तो पेरेंट्स यानी कि आप ये बताएं कि अगर ये जो अभी आया है टॉपिक के शादी से पहले रिलेशनशिप, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ जी ठीक है।
आप ये तो छोड़ेंगे बच्चे बच्चियां करेंगे तो फिर उनको जिम्मेदारी होगी, अगर बेबी हो गया उनके पास तो वो बेबी की जिम्मेदारी भी उठाएं, और लेडीज जो गर्लफ्रेंड है उनकी उसकी भी जिम्मेदारी उठाएं, वो एक अलग स्टोरी है। पहले तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये चीज सही है या गलत है। मेरा सवाल ये है अभी इस वक्त आपसे। ये जी तो 101% गलत है कि आप शादी से पहले जी मुसलमान होने के नियम देखिए, अगर मुसलमान की नियत को भी हटा दें, अगर किसी भी, देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये तो तकरीबन हर कोई देखता है ना, तो हम किसी भी मजहब के अंदर, क्या ये किसी भी मजहब में ये जायज है या इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा कोई मजहब भी? मैं सारे मजहब को लेकर बात करना चाह रही हूँ, सिर्फ एक ऐसा मुसलमान मजहब पे बात नहीं करना चाह रही कि हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, जबकि हमारा बच्चा भी हमारे ये जायज है। किसमें कॉमन लॉ में, कैनेडियन कॉमन लॉ होता है, जी कॉमन लॉ के तहत एक माहिदा बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, जी और उसमें कुछ शराइत रखी जाती है बाई लॉ, उसके अंदर आपको कनाडा के अंदर आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। हाँ, मैं यही चीज चाह रही हूँ कि लोगों के सामने ये वाजिया है किस कल्चर में और किस मजहब में जो हमारा आज का बच्चा, यहाँ का बच्चा, जो फैमिलियां पाकिस्तान से आई हुई हैं, आने के बाद जब एजुकेशन हासिल करते हैं यहाँ का बच्चा, तो जरूर यकीनन अपने हाई स्कूल में जा रहा होता है, यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है, तो उन सब चीजों को फॉलो कर रहा होता है। तो इसका ये मतलब है कि कैनेडियन कल्चर में ये चीज अलाउ है, उनके यहाँ एक कंटेंट सेंड करा जाता है। मैं ये चीज वादे करना चाह रही हूँ ऑडियंस के सामने, जो मुझे आजकल ईमेल आई है और लोग चाह रहे हैं कि इस पे मैं बात करूं, तो इसीलिए तो आप ये देखें ना कि कितना स्टूडेंट्स बाहर से आया हुआ है, डिफरेंट कंट्रियों से आया हुआ है, तो जब यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, यहाँ तालीम पा रहा होता है, तो यहाँ के कल्चर में ये सब चीजें सब कुछ अलाउ है, तो लाजिम बात है वो इन चीजों को भी अडॉप्ट कर लेता है ना। मेन चीज ये है, वो रिलेशनशिप में मुसलमान बच्चा रह रहा है, आज का मुसलमान बच्चा जिसके मजहब में ये चीज नहीं अलाउ है, मगर वो उसको फॉलो कर रहा है, तो वजह क्या है, रीजन क्या है? इसलिए कि वो यहाँ की एजुकेशन फॉलो कर रहा है, यहाँ का कल्चर फॉलो कर रहा है, वो अपने कल्चर से हट के इस कल्चर को अपना रहा है, इसको अडॉप्ट कर रहा है और इसी को लेके आगे चल रहा है, और जिसकी वजह से वो आर्गुमेंट करता है अपने पेरेंट्स से खड़े होकर कि आप लोग राइट नहीं है, मैं राइट हूँ। अगर मुझे लगेगा इस लड़की के साथ मैं रह सकता हूँ, जिंदगी गुजार सकता हूँ, तो मैं फिर आगे जिंदगी गुजारूंगा, अदरवाइज मैं नहीं रहूंगा इसके साथ, तो मुझे पहले इजाजत देनी चाहिए। तो वो आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ के कल्चर में ये चीज है, वो कंटेंट सेंड करते हैं, उसके बाद मियां बीवी के उसमें रहते हैं। जी इट डजंट मैटर कि मजहब क्या है, जी कॉमन लॉ है ना, ये आप कॉमन लॉ, ये कैनेडियन सिटीजनशिप है आपके पास। जी, आप उसको अपना सकते हैं और अपना रहा है, यहाँ का बच्चा अपना रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे ये चीजें अपना रहे हैं और अपने पेरेंट्स के सामने ये रीजन रख देते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, ये गलत है ही नहीं, इसमें कोई बात गलत नहीं है, और पेरेंट्स मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाथ बांध के कहते हैं हाँ जी। इसलिए कि बच्चे से यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों से बेताशा डरते हैं, वो बच्चे नहीं चला रहे होते, बच्चे पेरेंट्स को चला रहे होते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ एक चीज क्या आ गई, तरबियत आ गई जी, यानी उस बच्चे की तरबियत ठीक नहीं थी कि उसने अपने मजहब पे कायम नहीं रहा और उसने कॉमन लॉ में जाकर एक गलत काम किया, गुनाह कर दिया कॉमन लॉ में इन्वॉल्व होके। लेकिन मतलब ये तो फिर तरबियत की बात आ गई ना। अब इनकी बात हमारे मजहब से हट के दूसरे हैं, बात वो करते हैं, और कॉमन लॉ बहुत कॉमन है कनाडा में। जी बहुत कॉमन है, बिल्कुल आप कह रहे हैं। तो फिर हमारा बच्चा जो मुसलमान, यहाँ पे लातादाद 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बाहर कंट्रियों में, इसी यूरोप कंट्रियों में आबाद हुए में, मैं बताती हूँ बहुत ज्यादा मुसलमान है, तो उनके बच्चे जो इस तरह की चीजों में पड़ गए हैं और आगे निकल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यही चीज है ना, जब आप यहाँ रह रहे हैं, तो जब इस कंट्री में रह रहे हैं तो उनकी सब चीजें अडॉप्ट करें आप, फिर इतराज किस बात का है, वो फिर इतराज क्यों करते हैं? तो इसका ये मतलब है ना, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जो डिप्रेशन का इश्यू बढ़ रहा है। जी अब दूसरा इशू इधर क्या है, दूसरा इशू ये है कि देखें यहाँ पर समझना ये पड़ेगा आपको कि जब बच्चा 18 से ऊपर गुजरा हो गया, 18 ईयर्स एंड अबव, तो बस उसके बाद आप बच्चे को तो फोर्स कर ही नहीं सकते ना, फोर्स कर ही नहीं सकते, बिल्कुल आपने सही कहा। वो पहले कर सकते हैं, ये समझिए। माँ बाप को ये समझना चाहिए हमें जो कुछ करना है पहले करना है, पहले करना है, राइट, सही कह रहे हैं आप। जी बिकॉज आफ्टर दैट देयर इज नो चांस। जी आफ्टर 18 ईयर देयर विल बी नो चांस। आप बच्चे को पकड़ के नहीं बिठा सकते, ना अपनी मर्जी थोप सकते हैं। जी तो आप शुरू से ही अगर अपनी तरबियत सही रखेंगे, इंशाल्लाह बच्चे कहाँ बिगड़ेंगे फिर। और जैसे मैंने बताया कि जिन बच्चों की शादियों का वक्त आता है, रिश्ते आते हैं, तो आप बच्चों को ज्यादा मिलने का टाइम ना दे भाई, क्योंकि फिर उसके अंदर 10 इस किस्म के इशू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक और भी फैक्टर होता है वहाँ पे, डिसीजन। आदमी डिसीजन चेंज कर देता है बाद में। शुरू में अच्छा लग रहा होता है, बाद में अचानक वो सोचता नहीं नहीं मेरा डिसीजन गलत था, मैं पीछे हट जाता हूँ।
जी, अच्छा मेरे साथ पाकिस्तान से कॉल टाइम दे दिया ना। जी, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया। 1 सेकंड कॉलर पाकिस्तान से कॉलर है मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं, उनकी तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उनके तो उसका मसला आ रहा है, लाइन का मसला। जी, बोले। अच्छा, दूसरा देखिए, जो बच्चे शादी नहीं करना चाह रहे इधर, उसकी एक रीजन और भी बता देता हूँ। पेरेंट्स के अंदर जब लड़ाइयाँ हो रही होती है ना घर में, जी, तो वो उन बच्चों के ऊपर बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। वो बचपन से ही पढ़ना शुरू हो चुके होते हैं। तो वो बच्चे फिर उससे मुतासिर होते हैं। उनका जहन होता है, यार हमारे माँ बाप लड़ रहे थे, इनको क्या मिला। बात दरअसल ये है, देखें फिर कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी का भी इसमें एक इशू होता है, कंपेटेबिलिटी जिसे कहते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, तलाकें भी होंगी। लेकिन इसके अलावा ये है कि बच्चों को समझना चाहिए, माँ बाप को समझना चाहिए कि मैरिज इज ए कंप्रोमाइज आपको करना होता है। आप हर जगह परफेक्ट हर चीज हासिल नहीं कर सकते। अगर ये बच्चे ये समझ ले, माँ बाप अपने बच्चों को समझाने में कामयाब हो जाए, लड़कियां, माँ बाप जिनकी लड़कियां हैं वो अपनी लड़कियों को समझाएं, और लड़कियां जो है वो खुदा के लिए इन चीजों को समझें कि देखें, लड़का तो अपनी जगह सेट होता है, आपको जाके एडजस्ट होना होता है वहां। फिर आप अपनी मर्जी नहीं, आप एडजस्ट होने की कोशिश करें। जी, घर बसाने की कोशिश करें। जो घर बसा नहीं पा रही, लड़कियां भी नहीं बसा पा रही, ना मर्द बसा पा रहे, कुछ भी नहीं, घर बढ़ने से पहले टूट रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब घर टूटने की वजह भी बता दूं क्या हो रहा है। अभी एक केस के जरिए बताता हूँ केस क्या आया। जी, ये केस यहाँ का तो नहीं, खैर दुबई का था। तो बहरहाल दुबई से अभी पिछले दिनों ही 2-3 दिन पहले एक कॉल आई थी कि वहाँ बड़ा मसला हुआ कि एक लड़के ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अच्छा, हुआ क्या उस कहानी में, छोटा मुख्तसर बताऊंगा कि दुबई एक ओपन जगह है। जी, उधर भी बहुत कुछ ओपन है। जी, जी, कोई रुकावट नहीं है, और हर किस्म की नेशनलिटी की औरतें मर्द वहाँ मौजूद है। राइट, सही कहा। दुबई तो एक हो रहा है वहाँ पर भी। जी, तो ये लड़के ने अपनी पसंद से शादी की थी कुछ अरसे के बाद। अब देखें, जब दोस्त होता है ना, जब इंसान किसी से मिलता है, दोस्ती होती है, उस वक्त का जो चेहरा होता है वो कुछ और होता है। जब शादी हो जाती है तो फिर वो चेहरा जो है बीवी का वो बदल जाता है, शौहर का भी बदल जाता है। वो बात नहीं होती जो पहले दोस्ती वाली थी। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब इस लड़के ने जब शादी की अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप को बिल्कुल परेशान कर दिया कि नहीं मेरी शादी करो, मुझे ये लड़की पसंद है। माँ बाप ने तंग आके उसकी शादी की, शादी हो गई, 1 साल चली, बच्चा हो गया। 1 साल के बाद अब वो लड़की जो थी, जिम्मेदारी पड़ी बच्चे की, वो भी सही तरीके से कुछ नहीं चल सकी। लड़के की भी गलतियां थी, वो समझ नहीं सका। उसके बाद उसे वो चीज नहीं मिली जो शादी से पहले उसको मिल रही थी, जिसे आप आज यहाँ कनाडा में कहते हैं रिलेशनशिप। जी, 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 तो जब शादी हो गई तो वो चीज नहीं मिली, फिर वो बीवी है। अब आप उससे दोस्ती की तवक्का ना रखें, ना दोस्तों की तरह आप उससे बात कर सकते हैं। तो वो जब उसको नहीं मिली तो उसने क्या किया, अपनी बीवी को कराची भेज दिया। अच्छा, कि चलो तुम वहां ज्यादा अच्छी रहोगी तो ये अच्छा है। और एक अरसे तक, और क्यों भेजा, इस वजह से भेजा कि इधर से उसकी दोस्ती कहीं और हो गई थी दुबई में। दुबई में उसको फ्रेंड्स मिल गई तो उसने कहा अपनी बेगम को वापस कराची भेज दिया, पाकिस्तान जैसे भेज दिया उसको कि वो वहां पे रहे। दुबई हो या कोई और मुल्क हो, जहाँ फैमिली, जहाँ अपना कोई शौहर जो बहुत अच्छा है, अपनी जगह सब कुछ अच्छा कर रहा है, अगर वो अपनी फैमिली को एक डिस्टेंस पैदा कर देता है, कहीं और भेज देता है, फासले का भी डिस्टेंस हुआ, टाइम का भी डिस्टेंस हुआ। तो जब डिस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं तो फिर वो जो ये मजहब में भी, इस्लाम में भी अलाउ नहीं है डिस्टेंसेस, कि बहुत ज्यादा अरसे आप अपनी बीवी से अलग रहें, ये अलाउ नहीं है इस्लाम में। तो उससे होता क्या है, देखिए उसका असर क्या पड़ता है। उसका असर ये पड़ता है कि अब एक केस और बता देता हूँ कि उन्होंने अपनी बीवी को कनाडा में छोड़ दिया था। बीवी को चले, मैं यहीं से करूंगी, कंटिन्यू करूंगी कि एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को कनाडा में छोड़ दिया था। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, iPads
टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए।
जी नाज़रीन, हम गए थे एक थोड़े से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जिस पे इशू चला हुआ है बहुत ज़्यादा कि हम मियाँ बीवी से शादी से पहले रिलेशनशिप में रहना जायज़ है या नहीं जायज़ है। आज का बच्चा यही चाहता है कि शादी से पहले रिलेशनशिप में रहें। तो किसी कल्चर में शायद ये अलाउ नहीं है, मगर कैनेडियन कल्चर में ये अलाउ है। तो यकीनन आज का बच्चा जो हमारे मुसलमान लोग मुल्क से बाहर आए हुए हैं अपनी कंट्रियों को छोड़ के, तो इनके बच्चे यहीं की चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, यहीं की एजुकेशन हासिल करते हैं, तो ये चीज़ भी उन्होंने अपना ली है और ये अडॉप्ट कर लिए और वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही चीज़ है। तो इस पे ही हमारी डिस्कशन चल रही है। पाकिस्तान से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, ये अपने तज़रिए से बताएँगे कि ये चीज़ कितनी गलत है, मगर पेरेंट्स यहाँ का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि यहाँ का पेरेंट्स तो अपने बच्चों को नहीं चला रहा होता, बच्चे पेरेंट्स को चला रहे होते हैं, ये रीज़न है यहाँ पे बाहर मुल्कों के अंदर। जी जनाब, बताइए आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का ढेरों शुक्रिया और इतना शानदार टॉपिक रखने पर जो आजकल के माशरे की जरूरत थी उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को खराज तहसीम पेश करूंगा और जाहिद हुसैन और हमारी पूरी टीम आपको खराज तहसीम और सलाम पेश करती। अच्छा, हम चले जाए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ना जो हम ये देखते हैं हमारे इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। हमने अपने बच्चों को जिस मजहब से हम तल्लक रखते हैं, मैं शुरू में एक मिसाल दूंगा कि हम ना जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदे ना, कोई भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट की तो उसके साथ एक बुक मिलती है, उसे इस्तेमाल करने का तरीका, उसे चलाने का तरीका मिलता है। हमें किताब इलाही मिली थी, हमें किताब इलाही मिली कि बंदे मुसलमान तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों को किताब इलाही से दूर क्यों रखा। एक हमने यकीदा सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी समझ लिया, झूठ पे हमने यानी कि अपना फ्यूचर पे रख लिया। हमने जब से किताब इलाही हमें बता रहा है कि बंदे तू असल दिलो जान से मेहनत कर, अल्लाह ताला की जात पर तुम्हारी मदद करने वाली है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम उस टॉपिक पे देखें ना, तो उसमें हम उसकी आपने देखा होगा कितने वहाँ होते फैमिली खत्म होती है, वहां से हर दूसरे साल बाद हर साल के बाद आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जबकि हमारे बहुत ज्यादा डिवोर्स का इशू बढ़ रहा है बुरी तरह। यहाँ पर शादियां होती हैं नई जनरेशन की भी, तो आज हुई है कल खत्म। जी, यहाँ तक ये तो शादी से बाद के मसले, जो पहले के मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, जो यहाँ मोस्ट हम डिस्कस ना कर सकें, वो ढेरों सामने आते हैं। जी, ढेरों सामने आते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। जी जी जी, बोले बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करें। वहां रह के भी कई ऐसी फैमिली है जो पूरी इस्लाम के मुताबिक अपनी फैमिली जिंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों को बताती हैं कि हमारा अमान हम किस नक्शे कदम पे चलने हमें, और फिर फलाह भी उसमें है। हम ये वो क्या कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। हमें ये नहीं कि हम वहां जाए उनके ही रंग में रंग लें। यहाँ तो अलमिया ये है कि लोग सेटल होने के लिए देखते नहीं है कि वो कौन से मजहब से है, वो कहाँ से है। शादी करनी है जी, चाहे आपसे छोटी है या बड़ी है जी, पक्की को ना। अक्सर तो फिल्मों में, कैंडिडेट फिल्मों में भी दिखाया जाता है जी, पक्की कुड़ी मिलेगी तो पक्के होंगे। हजूर इसका मतलब है कि सब कुछ उसमें ही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस चीज से निकलना, इसमें हम आज जब आप मैं आपसे एक छोटा सवाल, जब आप कांटे बोएंगे तो कांटे ही निकलेंगे। इसमें आज माँ बाप जवान से बाहर हैं कि बच्चे ऐसे कर, आपने बचपन में उनकी कैसी परवरिश की, जब आप खुद उनकी परवरिश। यहाँ सबसे मेन मसला होता है कि बच्चे मिट्टी की मानी होते हैं। हमने ही पढ़ा, आपने ही पढ़ा कि बच्चों जोन से मर्जी रंग में रंग लें। इसमें उनके पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी जिंदगी ऐसी जिएंगे, उनको पता वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है अपने बच्चा अपने माँ बाप से डेवलप करता है। हजूर हमें इसी मतलब यही मामला होना चाहिए कि हमें वो पहले अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, फिर देखें। और दूसरा ये इस चीज का अभी काबू पालना बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो जैसे ये शराब भरी है, जैसे आपने बताया कि वहां से दूसरे ममालिक के तो बच्चे करते हैं, हम बतौर मुसलमान अपने बच्चों को कैसे संभालें। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें, कंट्रोल अपनी उनकी परवरिश दोस्ताना माहौल में करें। उनको बताएं कि हमारा क्या असूल है, हमने किस तरह अपनी जिंदगी जीनी है। आया कि ये नहीं कि हम सेटल की खुशी में हम कहीं भी कोई सेट हो रहा है जो मर्जी करें। हुजूर ऐसा नहीं चलता। खाली मेरे मतलब एग्जांपल में आपको हमारे दीन में तो ये बताया झूठ बोल के जो सौदा बेचा जाए वो भी हराम है। ये बताइए झूठ बोल के शादी करके आप सेटल हो रहे हैं, आपकी कमाई में कहाँ से बरकत रह जाएगी। हम इस मसाइल से फिर सबसे बड़ी बात बोला क्या है, जब आप किताब इलाही पे चलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है। हम दुनिया में अव्वल तरीन कौम है, अव्वल तरीन उम्मत है।
जब हम इस तरीके पे चलेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ से एक और पहलू मैं आपको बता दूं समीना जी, कि हमारा यकीदा किताब इलाही से और अल्लाह ताला की जात पाक से उठ रहा क्यों है। हम जब उस पे पूरा यकीदा नहीं रखेंगे, पूरा इस्तिकामत नहीं रखें, तो हमारा हम कहाँ से होगा। हमारे तो दीन में ये बताया कि अल्लाह ताला आपसे 70 माओ जितना प्यार करता है, मतलब एक माँ नहीं चाहती कि तुम कभी उदास हो, तुम्हें कोई रिज़्क का थोड़ हो, तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम फिर यकीदा उसकी तरफ क्यों नहीं रखते। और आजमा कर देख ले, आपने देखी होगी वो फिल्म, जिनका यकीदा हर आपकी हर मुश्किल में आपके साथ साथ होते हैं। इसलिए अभी भी हम, यानी कि ये नहीं कि मैं आप कनाडा अच्छी फैमिली जो मेरे रिलेशनशिप में है कनाडा में, जो किताबें इलाही पे चल रही हैं और अपना अच्छा मामला चला रही हैं जी। मैं इसीलिए ये टॉपिक मैंने जब आपका सुना और देखा, यकीन जाने आप तारीफ के लायक हैं और ख्वाजा तसीम की हक है। जो ये मसला एग्जांपल मैं परसों भी अपने एक लेक्चर में कहता हूँ, हमारे 2 घंटे के प्रोग्राम में किसी एक ने भी इस पे अमल करना शुरू कर दिया, समीना जी हमारा आपका ये सदका जारी हो जाएगा जी। ये जिस चीज के लिए हमने रखा, अल्लाह करे कि इस चीजें समझ आए। क्योंकि अभी जब हम वहां से सोचते हैं ना, अभी ऑनलाइन जो बच्चों को कहते हैं शायद भाई इनको जरा ऑनलाइन थोड़ा लेक्चर दे दें या पढ़ा दें, बच्चों लोग परेशान है। हमने आधा पौना घंटा लेक्चर दे देंगे यार, उन्होंने पूरा दिन आपके साथ रहना है, आप जब उस पे अमल नहीं करेंगे तो हम बच्चों को क्या पढ़ा देंगे, हम बच्चों को क्या लेक्चर दे देंगे, क्या लेक्चर दे देंगे। सही। इसलिए सबसे आप बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं जी। तो हम यहाँ कनाडा में जो बात कर रहे हैं ना, वो पूरी जनरेशन, और आपने बात सही की है, मैंने पहले भी कहा था बेसिक तरबियत बहुत जरूरी होती है, तरबियत वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बात दरअसल ये क्या, जनरेशन की अगर आप बात करें कि डिफरेंट रिलीजन हर कोई सफर कर रहा है ना, सही कह रहे हैं, हर कोई सफर कर रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहा है, यहाँ पे हर कोई सफर कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। सर मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ सर, माशाल्लाह आपने देखा होगा उसने इजाजत दी हुई है भाई, करो रहो इस तरीके से। सही कह रहे हैं, यहाँ के मुल्क में रह रहा है, यहाँ के मुल्क में इजाजत दे रखी है बच्चे को। मेरी ना कहीं ना आपके यानी सिख और दो गैर मुस्लिम से भी हमारी बात होती है, वहाँ भी कहीं ऐसी फैमिली है जिन्होंने बच्चों पे बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल है, अपने अच्छी जिंदगी गुजारे नहीं रिलेशन, और यहाँ तक जी जो साढ़े ऐसी शादी के बारे में साढ़े माँ प्यो जिस तरह के उसका चलाने, कहने का मकसद ये है, मैं चले यहाँ से इसके तो इस्लाम भाई ये आपकी खुद की शख्सियत इस पे बहुत अमल करती है। मतलब एग्जांपल मैं आपसे बताऊं, जो माँ बाप पापा ड्रिंक करके घर में आए या माँ बाप ड्रिंक कर आएंगे तो बच्चों को क्या माहौल होगा। अक्सर कहते हैं उधर कहीं ऐसी फैमिली है जो इस चीज को हराम समझती है, इस चीज को इस्तेमाल ही नहीं करती, उनके लिए क्लब ड्रिंक उस चीज में जब देखिए क्लब और ड्रिंक, आप ये बात लेकर आए ना दोनों, ये क्लब और ड्रिंक तो अलग स्टोरी, अलग कहानी है। ड्रिंक और क्लब को तो साइड और में रख दें। अभी जो हो रहा है ना रिलेशनशिप, जो लड़का लड़की चाहते हैं शादी से पहले कि हमें वो रिलेशनशिप अपनानी है, उसके बाद हमने शादी करनी है, डिसाइड करना है, तो वो चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत चीजें होती है, इसलिए रहमान साहब ने जो बात मेंशन की बिल्कुल 100% सही की है कि जब यहाँ बच्चा रह रहा है, यहाँ की एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो जब वो चीजें यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे अलाउ है, ये चीजें इनके कल्चर में ये चीजें अलाउ हैं, वो कहते हैं कि जी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कंटेंट एक बनाते हैं, वो साइन कराते हैं, उसके बाद रहते हैं, अगर वो उसमें पूरे उतरते हैं तो रह जाते हैं, नहीं उतरते तो छोड़ देते हैं, तो उनको कोई बुरा नहीं लगता। पर हमारा मुसलमान बच्चा तो कहीं ना कहीं तो कमी है, उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है, जिसको मजहब के बारे में पता ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। अभी एक कॉलर ने आके बात की कि जी इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर रह सकते हैं, हम एक एज अ फन कर रहे हैं, तो ये फन नहीं है, बच्चों को ये बताना पड़ेगा ये फन नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो तुम कर रहे हो शादी से पहले। तो जब भी तो कहा गया है, कुरान के अंदर कहा गया है ना कि भाई निकाह ज्यादा करो, जना कम करो। नाउज़ बिल्ला, आप जब वाले हो रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के निकाह करें, मगर आज की सोच ये हो गई है कि जी पैरों पे लड़की भी खड़ी हो जाए। एजुकेशन पे पेरेंट्स बहुत जोर देते हैं, ज्यादातर मैंने जितने पेरेंट्स से बात की, नहीं जी एजुकेशन बहुत जरूरी है, लड़की भी अपनी एजुकेशन पूरी कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद मास्टर कर ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, लड़का भी भाई एजुकेशन हासिल कर ले। तो माँ बाप की जब सोच ही हो गई है, सोच ही चेंज हो चुकी है। पहले माँ बाप क्या सोचते थे, लड़की बालिग हो रही है, जल्द से जल्द कहीं से अच्छा रिश्ता आ जाए,
लड़का इसको 2 रोटी खिला देगा तो हम रुखसत करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग शादियां करते थे, मगर आज के जमाने में लोग शादियां करना ही नहीं चाहते, पेरेंट्स ही नहीं चाहते। पेरेंट्स चाहते हैं लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। जब लड़की एजुकेशन हासिल करके अपने पैरों पे खड़ी होती है तो लड़की फिर शादी करना ही नहीं चाहती है, इसलिए कि वो सब कुछ तो खुद हासिल कर लेती है, उसके पास अच्छी गाड़ी भी हो जाती है। जी अमेरिका से एक फैमिली है, 3 लड़कियां थी उनकी जी, और तीनों की शादियां उन्होंने जैसे ही रिश्ते आए 22 साल 23 साल उसी वक्त कर दी उन्होंने। वो ही शादियां हुई हैं, समझ लें वो भी कामयाब हुई हैं शादियां, जिन्होंने छोटी एज में शादी कर दी और जिन्होंने लोगों को कहा कि नहीं जी हाई एजुकेशन हासिल करें। अभी लोगों को बहुत एतराज होगा, बहुत कमेंट्स में लिखेंगे कि समीना बात क्या कर रही हैं यहाँ बैठकर, लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अगर लड़की का घर नहीं बसता तो लड़की किसी की मोहताज ना हो, लड़के के ऊपर बोझ ना बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपनी जिम्मेदारी उठाए। तो मेन चीज ये, आप लोग को अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। आप ये सोचें कि लड़की अगर शादी करके आप लड़की को भेज रहे हैं तो लड़की बाद में भी एजुकेशन हासिल कर सकती है, अगर उसको शौक है वो पढ़ सकती है। पढ़ने पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है, एजुकेशन हासिल करे, लाजमत है, पढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ को आगे गुजारने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने के लिए आपके लिए एजुकेशन बहुत मायने रखती है। मगर आप देखें तो सही कि आज के बच्चे की सोच क्यों चेंज हो गई है, आज का बच्चा क्या सोच रहा है, किस रूटीन में चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप लोगों की सोच क्यों इतनी बदल गई है। मेन चीज ये पुराने बुजुर्गों का एक कॉल था जी, पुराने बुजुर्गों का एक कॉल था कि बच्चा जब बालिग हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए, शादी में ताखीर मत करो। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जल्द से बुजुर्गों का जी कॉल था, तो हम इन चीजों को भूल चुके हैं ना, भूल चुके हैं ना हम, वो अपनी सारी चीजें भूल गए, हम आज की चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, आज की चीजें अपना रहे हैं, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं पर अमल हम जीरो हैं, अमल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक चीज अपनी बेटियों को एक बात कहना चाहूंगा, जिनकी बेटियां हैं, अगर आपकी देखें आपकी बेटियां अगर 22 साल में 23 साल में ग्रेजुएशन कर लिया, कोई अच्छा रिश्ता आ गया, प्लीज देर ना करें, क्योंकि बाद औकात देर करने में बाद में फिर रिश्ता बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है कि एजुकेशन हासिल करवाते हैं लड़कियों को, किसी वजह से शादियां नहीं करते, पढ़ाई में लगाते थे, जब एज ओवर एज हो जाती है तो फिर रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, फिर चाह रहे होते हैं कि हमारी बेटी ने तो इतनी हाई एजुकेशन हासिल कर ली है, हम कैसे इतनी लो एजुकेशन पे लड़के को दे सकते हैं। लड़के ने तो सिर्फ समझे हाई स्कूल किया है, लड़के ने तो यूनिवर्सिटी नहीं कंप्लीट की, तो हम कैसे देंगे, हमारी बेटी ने डबल ग्रेजुएशन की है, हम तो किसी सूरत दे ही नहीं सकते। तो फिर वो लड़कियां बैठी ही रह जाती है, समझ लें शादियां नहीं होती उनकी। देखना चाहिए कि अच्छा शरीफ खानदान है, लड़का अपने पैरों पे खड़ा है, अच्छी इनकम है, अच्छी जॉब है, पढ़ा लिखा लड़की होती है तो बिजनेसमैन को देना नहीं चाहते, कहते नहीं जी बिजनेसमैन की तो पढ़ाई नहीं की, उसने तो पढ़ाई नहीं है, वो तो बिजनेस करता है अपना। आज का तो पढ़ा लिखा इंसान भी बिजनेस कर रहा होता है, अपनी जॉब पे नहीं जाता, वो जॉब नहीं करना चाहता, बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं। तो इस तरह के भी बहुत मसाइल हुए हैं यहाँ पर। जी यही तो मसला है, हमें ना जी हम जब ये रिश्तों का म्यार करते हैं ना, हम जब लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, हमें वेल सेट बिजनेसमैन लड़का चाहिए, और लड़की जब लड़के वालों की समझ होता है यार लड़की वो हो और जिन्हें साढ़े रंग च रंग जाए, ठीक हो गया। और जब लड़की और हम जब दूसरा ढूंढते हैं, हम कहते हैं लड़की वो हो जो वेल सेट हो, उसके घर वाले सेट हो, सब कुछ। इसमें दो पहलू आ गए, जो लड़के वाले हैं उनको लड़की वो चाहिए जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, और कहने का मतलब ये एटीएम मशीन हो, ये आ गई। और जो लड़की वाले हैं वो लड़कों की तलाश वाला किस तरह करें इस दौर में, जी अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, साड़ी कुड़ी जिथे जाओ कल्ले कल्ले घर दी मालिक होवे। मेरा कहने का मकसद, जब हमारी सोच ही ऐसी हो जाएगी कि लड़की वालों को एक चाहिए एटीएम मशीन और लड़के वालों को चाहिए सिर्फ घर के लिए, काम के लिए, और उसको उसके बच्चे पैदा करने के लिए, हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा। मेरा कहने का मतलब, हम जब इस्लाम में जाए ना, वहीं में आता है, आप भाई कहते इस्लाम का वो पता चल जाता है कि एक प्रोटोकॉल क्या है। मतलब नहीं भाई ये नहीं बात कर रहे हैं कि इस्लाम, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ कनाडा में शो कर रहे हैं और एक सारे कल्चर को हम बीच में लेकर आए, हम उस पे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एज अ मुस्लिम नहीं, मगर हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। जिस तरह हमारे पास ईमेल आई और लोगों ने फोन करके बोला कि इस पे बात की जाए, तो जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं, मगर वो बता रहे हैं कि किस कल्चर में ये चीज जायज है और किस कल्चर में नहीं है, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। असल मसला ये था जिसकी वजह से उन्होंने कहा आप सिर्फ लेकर आ रहे हैं सिर्फ मुसलमान लड़के लड़कियों और मुसलमान घरानों की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पे बात करना चाह रहे हैं, हम थोड़ा डिफरेंट कंट्रियों में बात करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको रोका था। जी चले बिल्कुल अच्छा, उसके लिए हम देखें, उसके लिए भी हम जो पेरेंट्स और तालीम में है वहाँ, लेकिन खुद पेरेंट्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पेरेंट्स भी
उसमें चाहें तो बड़ा अच्छा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हम इस चीज के जो साइड इफेक्ट हैं चले वो बताएं कि किससे किस तरह हुए। जी अब एक से एक आप बताएगा, आपने अभी पहले बोला कि यहाँ उस डिवोर्स की शरह कितनी तेज है, वहां के देख रहे ना कि ये कहाँ जा रहे हैं पहलू। कहने का मकसद ये है कि इस चीज के फायदे से सारी चीज का नुकसान दिखाएं कि किस तरह इस्लाम का बात हो रही है। जी नुकसानात बहुत ज्यादा है। जी सर आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल ये देखें यही सब चीजें हैं और अभी भी वक्त है। जो बच्चे अभी छोटे हैं, मैं माँ बाप को यही मैसेज दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों की आपकी शादी में बच्चों को ज्यादा टाइम रिलेशनशिप में बातचीत करने का मिलने का ना दें। और बच्चों को समझाएं इस बात को कि हर चीज 100% नहीं मिल सकती। somehow somewhere you have to compromise। या you're right, बिल्कुल आपने सही कहा कि compromise जिंदगी इसी तरह चलती है, जिंदगी है ही compromise का नाम। जिंदगी है ही कंप्रोमाइज का नाम, आपको करना पड़ेगा। और लोगों को यही मैसेज देना है कि जरा सोचें, अपना टाइम निकालें बिजी लाइफ में और ज्यादा से ज्यादा ये तवज्जो ना दें कि बच्चे को लड़की को बहुत ज्यादा हाई फाई एजुकेशन दिलाने की कोशिश में ना लगे रहें। उसको टाइम हो चुका तो उसकी ज्यादा से ज्यादा शादी करें, अच्छी जगह देखें तो ज्यादा, ताकि ये चीजें रुक सकें। जब तक आप लोग ये नहीं देखेंगे, इस पे गौर नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं रुकेंगी, ऐसे ही मसाइल बढ़ते रहेंगे और पता नहीं उसके बाद क्या मसाइल हो। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए क्या कहेंगी? टीवी का वॉल्यूम अपना ऑफ करेंगी? प्रोग्राम है उसमें बात करना चाह रही थी। तो आप टीवी का वॉल्यूम अगर ऑफ करेंगी तब आपकी आवाज क्लियर आएगी। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट में आप जो भी कहना चाहती है कहिए। जी बोलिए सर। अच्छा अपना वॉल्यूम जी आप अपना वॉल्यूम का बंद करें टीवी का, ताकि आपकी आवाज क्लियर आए, ताकि सुनने वाले और देखने वाले आपकी बात सुन सके। जी अब बोलिए आप। जी हाँ जी बताइए। जी आप बोलिए, आपने फोन किया मुझे। हाँ मैंने इसलिए फोन किया है कि ये जो टॉपिक चल रहे हैं ना, जी मैं इसके मुताबिक बात करना चाहती थी। जी बात कीजिए। वो ये बात है कि देखिए माँ बाप तो बहुत तरबियत यहाँ कर रहे हैं। जी मैंने 25 साल यहाँ पे एज ए वॉलंटियर काम किया इस चीज के लिए। यहाँ का कानून जो है वो इतना इस मामले में बच्चों को सपोर्ट कर रहा है कि माँ बाप बेबस हो गए हैं। जी दूसरी बात ये है कि एक साहिबा, जब मैं यहाँ अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, कायनात ऑर्गेनाइजेशन, और वो मेरे पास आई एक साहिबा कि मैं अपनी बच्ची को रोज स्कूल छोड़ के आती हूँ, वापसी पे मैं पिक करती हूँ जी, लेकिन इसका रिजल्ट आया है कि इसके 0 है, इसने एग्जाम ही नहीं दिया है। आप मेरे साथ चलिए। मैं वहां पे गई, वहां पे जाके उनसे बात करी काउंसलर से, तो उन्होंने कहा ये तो स्कूल आती नहीं है। अंदाजा लगा ले। अब आप देखिए, को भी लड़की से भी बात करी, काउंसलर से भी बात करी। उन्होंने कहा कि तुम स्कूल से जाने के बाद क्या करती हो? कि कुछ नहीं, मैं इससे कहती हूँ ऊपर चली जाओ और अपनी पढ़ाई करो। उन्होंने कहा जब ये बड़ी उम्र की हो गई है, इसको बॉयफ्रेंड की जरूरत है, इसको बाहर जाने दो। तो वो लड़की जो थी वो और भी खुश हुई है। तो अब पेरेंट्स कहाँ खड़े हैं? ये जो है माशरा जो है, जो लॉ है वो साथ दे रहा है इसका। पेरेंट्स बिल्कुल इस चीज को बुरा समझ रहे हैं, लेकिन जो लॉ है वो उनको उसके सामने वो बेबस हो जाते हैं। जी ये एक नहीं, मेरे सामने कई किस्से ऐसे आए हैं जो बच्चियां स्कूल जाती थी और बंक करके इधर उधर निकल जाती। चलिए ये पार्ट हमारा अभी ए पार्ट है, हम इसको बी पार्ट भी रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मुलाकात करेंगे, इसी तरह इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जरूर आप जल्दी कॉल कीजिएगा। 8 बजे ये शो स्टार्ट होता है, 8 से 8:45 बजे तक हम इस शो को करते हैं इंशाल्लाह। लाइव शो होता है, आपकी कहानी आप ही की जुबानी, तो इसमें आके जरूर आप शेयर कीजिएगा। पूछ सकती हूँ? जी समीना मेरा नाम है। आप इस शो में जरूर आइएगा और जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका टाइम खत्म हो गया तो मैं इस शो से इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे भी हम इसी पे बात करेंगे। काफी तवील टॉपिक है इसके ऊपर, तो इस पे हम डिस्कशन इसी को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।